देखिए, कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। जो दमन का चक्र मोदी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था और उनके जो हथियार बने हुए थे ईडी जैसी एजेंसियां, जिन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर चार्जशीट दायर करने की कोशिश की और कोर्ट ने उसको माना नहीं, नकार दिया और एक झूठा केस जो है वो गिर गया। पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षा रही, यूपीए की चेयरपर्सन है, और दूसरा राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया। एक प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा की गई थी, उसी का बेसिस बनाकर ईडी ने चार्जशीट दायर करने की कोशिश की और एक करारा झटका उनको कल मिला है। सत्य की जीत हुई है, न्याय जीता है और इस देश के अंदर यह स्थापित हो गया है कि अगर आप फर्जीवाड़ा करोगे, झूठे केस बनाओगे, विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो वो बात कामयाब होने वाली नहीं है। इस देश की न्यायपालिका मजबूत है। इस देश के अंदर अभी भी हम न्याय के लिए तरफ देख सकते हैं और जब जब ऐसी दमनकारी सरकार जो ईडी जैसी एजेंसियों को अपना हथियार बनाती है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यही कल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से हुआ है। आज जहां हम मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आज हम भाजपा के दफ्तर की तरफ कूच करना चाहते थे, ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे, मगर चंडीगढ़ पुलिस के सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर बैरिकेड लगाकर हमें रोक लिया है। दूसरी तरफ हमने आज लड्डू भी बांटे हैं, मिठाइयाँ भी बांटी हैं, क्योंकि जहाँ सत्य की जीत हुई है, बुराई की हार हुई है, अनैतिकता की हार हुई है, तो ऐसे समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत हुई है, जो अपने नेताओं के लिए सड़क से संसद तक हमारे लोग लड़ रहे थे। और जब कल सच्चाई की जीत का फैसला आया तो पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, हर उस व्यक्ति में जो न्याय के अंदर आस्था रखता है, जो सच की बात को ऊंचा देखना चाहता है, खुशी का माहौल है। लड्डू बांटे गए, रोष भी प्रकट किया झूठे मुकदमे लगाने का और खुशी भी मनाई हमारे सच्चाई की जीत होने की। देखिए, मोदी सरकार अलग अलग तरीके से इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जहां बड़ी बड़ी सेंट्रल एजेंसियों को अपना पिट्ठू बना रखा है, चाहे वो ईडी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वहीं दूसरी ओर वोट चोरी का बड़ा खेल इस देश के अंदर खेला जा रहा है। राहुल गांधी ने 3 प्रेस वार्ता करके उस सब का पर्दाफाश किया। एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा कि किस तरह एडिशन डिलीशन का खेल इस देश के अंदर खेला जा रहा है और अब एसआईआर के नाम पर विभिन्न प्रदेशों के अंदर कैसे वोटें काटी गई। बिहार जहां पर अभी चुनाव संपन्न होकर हटा है, वहाँ 66 लाख वोट काट दी गई, 21 लाख नई जोड़ दी गई और किस तरीके से पैसे 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के समय में वोट खरीदी गई, जो आज तक इस देश के इतिहास में हमने कभी होते नहीं देखा, वो सब इस देश में पहली बार हुआ है। इसके खिलाफ एक बड़ी महारैली का आह्वान कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था और वहां लाखों लोग देश भर से आए, विभिन्न प्रदेशों से आए, जिन्होंने अपनी रोष का इजहार वहां पर किया और मोदी सरकार के खिलाफ खूब वहां पर चर्चा भी हुई, नारेबाजी भी हुई, लोगों ने अपनी अपनी बात भी रखी और देश ने भी देखा कि मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह से देश की जनता जो है वो लामबंद हो रही है। इसलिए चंडीगढ़ से भी बहुत से लोग उसके अंदर गए थे। आने वाले दिनों में भी हम अपना जितने भी प्रोटेस्ट हैं, जो भी मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे जो अपने विरोधियों को दबाने का मुद्दा है, चाहे ईडी सीबीआई के जो गलत इस्तेमाल का मुद्दा है, या ऐसे कई मुद्दे जो चंडीगढ़ से भी संबंध रखते हैं, जैसे 24/7 पानी सप्लाई का मनी माजरा में धांधली हुई, जिस तरीके से वोट की चोरी चंडीगढ़ में अनिल मसीह द्वारा की गई, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर चंडीगढ़ की कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आपको आएगी। मेयर चुनाव के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि भाजपा को हराने के लिए हम पूरा जोर लगा दें और पिछली बार भी आपने देखा कि हम सीनियर डिप्टी मेयर की जो चुनाव है वो जीत गए थे। संसद का चुनाव हम यहाँ से जीतते हैं और इस बार हम तीनों पोस्टें जीत के जो है भाजपा को यहाँ से भगाने का काम करेंगे।